जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लगने कुंडली के अलग अलग भावों में होंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं चंद्र देवता के बारे में। चंद्र महाराज लग्न कुंडली के दशम स्थान पर होंगे तो कैसे फल देंगे। मैं कई वर्षों से आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं और यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन हिंदी में आपको ऐसे ढेरों सारे कतारबद्ध क्रमबद्ध तरीके से वीडियोस मिल जाएंगे, जिन्हें देखकर, जिन्हें सीखकर, जिन्हें समझकर आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। रही बात एडवांस एस्ट्रोलॉजी की, तो भैया इसके लिए तो आपको समय देना पड़ेगा, आपको पूरी तरह से इस फील्ड में आना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा और कई सारी कुंडलियां देखना पड़ेगा, उसके बाद आप एडवांस एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं चंद्र महाराज की। तो देखो, सबसे पहले बात तो ये कि दशम भाव होता क्या है, व्हाट इज 10th हाउस। लग्न कुंडली का जो दशम भाव होता है वो होता है आपके कर्म का भाव। अच्छा, कर्म क्या? तो कर्म तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कर्म वो जिससे आपको पैसा मिलता है, आय मिलती है, इनकम मिलती है, वो वाला कर्म, उस कर्म के भाव को कहते हैं दशम स्थान। मतलब ये कि हो सकता है कि आप सुबह घूमने फिरने जाते होंगे, आई मीन वॉकिंग पर जाते होंगे, जॉगिंग पर जाते होंगे। हो सकता है आप शाम के वक्त कहीं पनवाड़ी शॉप पे अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बैठते होंगे, आप किटी पार्टी करते होंगे, उससे आपको पैसा नहीं मिलता, वो आपका कर्म है। आप हमेशा करते हैं, हर महीने करते हैं, हर दिन करते हैं, लेकिन उससे आपको पैसा नहीं मिलता, तो वो तो अलग कर्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कर्म जो जिसके लिए आप जाने जाते हो, जिससे आपको पैसा मिलता है, उसको कैरियर बोल सकते हैं, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, तो उसका भाव जो है वो लग्न कुंडली का दशम स्थान होता है। दशम स्थान को पिता का स्थान भी कहा जाता है। तो ये दो मुख्यतः ये भाव होते हैं। अच्छा, चंद्र महाराज कौन है? तो चंद्रदेव वैसे तो मन के कारक हैं और माता के कारक भी हैं, लेकिन कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं, थिंकिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। मन थिंकिंग सिस्टम है। साथ ही साथ यदि हम कैरियर में देखेंगे तो चंद्र जो है वो सॉफ्टवेयर IT सेक्टर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्र जो है बायोलॉजी को भी, जीव विज्ञान को भी रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार डॉक्टर, वैसे डॉक्टर एग्जैक्टली नहीं बोलना चाहिए, और भी चीजें देखी जाती है, लेकिन बायोलॉजी पढ़ के डॉक्टर बनता है ना कोई इंसान, तो उसका रूट जो है डॉक्टरी का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं चंद्र देवता। और चंद्र देवता का एक प्रभाव है कि वो जहां बैठेंगे वहां के तो फल देंगे, लेकिन वहां से 7वें भाव के भी फल देंगे। यहाँ से 7वां भाव क्या है? ये 1 2 3 4 5 6 7, तो चौथे भाव के फल भी चंद्र महाराज देने वाले हैं। तो चंद्र देवता चौथा भाव क्या होता है? माता का कारक है और मन का कारक। मन का कारक इसलिए क्योंकि इस भाव को हम कहते हैं छाती का भाव। हाँ, हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि मन यहाँ होता है। यदि बोलचाल की भाषा में कहें तो मेरे दिल पे लगी, ऐसा बोला जाता है ना। वैसे दिल साइंटिफिकली देखेंगे तो यही होता है सब कुछ, लेकिन फिर भी आप दिल हम इसे कहते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में भी दिल इसे ही कहते हैं कि दिल पर यहीं पर लगती है। ठीक है, हृदय का भाव होता है, छाती का भाव होता है। अच्छा, अब ये सब हमने समझ लिया। अब मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अकेला नहीं होता। मैंने कह दिया मून इन 10th हाउस और बस उसके अकॉर्डिंगली बोलना शुरू कर दिया, तो जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर मुझे ये देखना पड़ेगा कि मून इन 10th हाउस, ठीक है, लेकिन किस लग्न की कुंडली में 10th हाउस में है। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि किसी के चंद्र दशम स्थान पर हो 10th हाउस में और बहुत अच्छे फल उसको मिल रहे हो सकता है किसी के चंद्र दशम स्थान पर बहुत खराब फल उसे मिल रहे हो। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग लग्न की कुंडलियों पर, या इसे भी ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग राशियों के आधार पर भी ये पता चलेगा कि कौन से ग्रह मतलब चंद्र महाराज अपने कौन से फल देने वाले हैं। तो अब अलग अलग राशियों के साथ हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग राशियों के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 नंबर के साथ। 1 नंबर के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑब्वियसली यहाँ पर 1 नंबर लिखा रहेगा तो यहाँ पर इतने सारे नंबर्स इस प्रकार से आ जाएंगे। अब वो 1 नंबर मतलब यहाँ पर 2 आएगा तो फिर वो 1 कहीं और हो जाएगा, फिर नंबर कहीं और हो जाएंगे। तो हमको सारे नंबर्स का मतलब नहीं है, हमको सारे नंबर्स को देखना भी नहीं है, हमें केवल जो है वो 3 नंबर्स को देखना है। कौन से 3 नंबर्स? पहले नंबर ये कि भाई ये चंद्र महाराज के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, तो हाल फिलहाल में तो 1 नंबर लिखा हुआ है। दूसरी बात ये कि इस भाव पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, पहले भाव, उसको लग्न भाव कहते हैं, तो कौन सा नंबर लिखा है, क्योंकि उस के आधार पर ये पता चलेगा कौन से लग्न की कुंडली है। तो यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, मतलब कर्क लगन की कुंडली हो गई, चंद्र ही इस कुंडली के स्वामी हो गए। लेकिन हमेशा जरूरी थोड़ी कि यहाँ पर 4 ही नंबर लिखा होगा, कोई और नंबर भी लिखा हो सकता है, तो उस लग्न की कुंडली हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ और नंबर लिखा होगा तो 4 नंबर कहीं और चले जाएगा ऑब्वियसली। तो 4 नंबर किस भाव में लिखा हुआ ये जानना भी बहुत जरूरी, क्योंकि 4 नंबर कर्क राशि होती है और चंद्र देव का नंबर 4 होता है। तो हमें ये पता
करना बहुत जरूरी है कि ये चंद्रदेव का जो नंबर है ये कौन से भाव में गया है, क्योंकि उस भाव के स्वामी चंद्र हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 भावों को या 3 नंबर्स को जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हाल फिलहाल में 2 ही नंबर दिख रहा है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा 3 नंबर कैसे हो जाएंगे। तो हमें केवल यही जरूरत है, बाकी ये नंबर्स कंफ्यूजन ना हो उसके लिए आप इन नंबर्स को मिटा सकते हैं, क्योंकि इनकी कोई बहुत खास आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है, इनको रहने। चलिए शुरुआत करते हैं। तो कौन से लगन की कुंडली है? ये कर्क लगन की कुंडली है, और हम शुरू कर रहे हैं 1 नंबर के साथ। चंद्र महाराज दशम स्थान में अपनी महादशा में कैसे फल देंगे। महादशा की बात हो रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यदि लग्नेश है, लग्नेश कौन सी राशि में बैठे हैं? मंगल की राशि में बैठे हैं। 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि मंगल महाराज की राशि। मंगल कौन है? चंद्र के मित्र हैं। तो लग्नेश मित्र राशि में बैठे हैं दशम स्थान पे, फिर क्या बोलते हैं भैया, बहुत अच्छा है, गोल्डन पीरियड है। ऐसा इंसान नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन या कैरियर में बहुत आगे बढ़ता है, बहुत उन्नति हासिल करता है। सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब उसका कैरियर आईटी सेक्टर या डॉक्टरी लाइन से रिलेटेड हो, या फिर चंद्रमा जल तत्व भी हैं तो दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, जलीय चीजों का भी काम करे तो बहुत आगे व्यक्ति बढ़ता है। इसके अलावा भी यदि कोई बिजनेस है, कोल्ड ड्रिंक्स, या नहीं भी तो और भी बिजनेस हो सकते हैं, उसमें इंसान बहुत अपनी उन्नति हासिल करता है और बहुत आगे बढ़ता है। भौतिक सुख सुविधा, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन मिलती है। यहाँ पर उसकी दृष्टि पड़ती है चंद्र महाराज की। मैंने शुरुआत में बताया था 7वीं दृष्टि होती है, तो 7वां प्रभाव भी चंद्रदेव का होगा। तो यहाँ पर जो है माता के साथ संबंध अच्छे होते हैं, इंसान का मन अच्छा होता है, इंसान का स्वास्थ्य अच्छा होता है, साथ ही साथ मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन बिल्कुल चंद्र की दशा में निसंदेह बन जाता है। बहुत अच्छी स्थिति होती है चंद्र महाराज की। अच्छा, एक चीज जो है वो मैं कहूंगा कि डिग्री भी जरूर देखिएगा। मैं डिग्री हमेशा सिखाते आया हूं। डिग्री का मतलब होता है कि कौन से ग्रह के पास कितना बल है। आपके पास आजकल तो डिग्री निकालना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, सॉफ्टवेयर आ गए हैं। सॉफ्टवेयर में आप अपना बर्थ डिटेल डालिए तो हर ग्रह की एक डिग्री निकल आएगी। तो डिग्री में क्या होता है मैं आपको समझाता हूं कि 0 से लेकर के 10 डिग्री तक कोई ग्रह है। देखो इसका डिग्री समझना वैसे तो बहुत बड़ी बात है और उसको बहुत लंबे वीडियो में समझाया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, बहुत टेक्निकल नहीं हो रहा हूँ, मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 10 मत लीजिए, इसको 9 लीजिए। 0 to 9, 10 to 20 और 21 to 29, ऐसे 30 डिग्रीज होती है। 30 मतलब 0 से 29 गिनेंगे तो 30 आएगा ना, 30 आएगा। तो 0 to 9 में कभी भी आप कोई ग्रह 0 to 9 में है तो आप उसको समझिए कि बच्चा है ग्रह। बच्चे का मतलब ये कि जैसे कोई बच्चा होता है ना, उसके पास उतने कम पावर होता है, वो है। तो छोटा बच्चा 0, फिर थोड़ा बड़ा बच्चा 1, फिर बड़ा बच्चा 2, 3, 4, 5, 6, 9 तक थोड़ा बड़ा बच्चा। आप 10 से लेकर 20 है मतलब समझिए कि जवान है। आप 15 में ज्यादा जवान है, आप ये समझिए 10 में जवान हुआ, 11 में जवान हुआ, 12 में ज्यादा जवान हुआ, 13 में, 15 में ज्यादा हो गया। अब जवान के बाद में 15 के बाद में थोड़ा सा बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी जवान तो है। तो 15 में जवान, 16 में थोड़ा कम जवान, 17 में, तो 20 तक व्यक्ति जवान है, हष्ट पुष्ट है, उसके पास ताकत है। तो ग्रह भी 10 से लेकर 20 तक की डिग्री में बहुत ताकतवर है, उसमें 15 में ज्यादा ताकतवर है। हाँ, और ये समझिए कि 21 से 29 मतलब वृद्ध अवस्था की तरफ और जा रहा था। 21, 22, 23, 24 मतलब 29 में बिल्कुल मृत अवस्था की, भाई बहुत वृद्ध हो गया है ना। 21 में थोड़ा वृद्ध, 29 तक जाते जाते धीरे 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 पूरा वृद्ध। और 0 आता है ना, 0 को या तो हम मृत अवस्था कहते हैं या फिर अजन्मा अवस्था कहते हैं। 29 को भी कई बार कोई लोग मृत अवस्था कहते हैं, कोई लोग बिल्कुल वृद्ध अवस्था कहते हैं। जो कि कोई 0 डिग्री और 29 डिग्री का मतलब होता है ग्रह के पास कोई भी बल नहीं है। तो ये डिग्री जरूर देख लीजिएगा, ग्रह बली होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब 2 नंबर के साथ बात करते हैं। चंद्र देवता 2 नंबर के साथ हूं। अब देखो मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि 3 नंबर जानना बहुत जरूरी। तो अब 4 नंबर कहाँ चला गया? चौथे भाव में चला गया। तो एक तो 2 नंबर मतलब 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र। चंद्र महाराज वृषभ राशि में उच्च राशि के हो जाते हैं। तो चंद्र ग्रह उच्च राशि के हैं। अब कोई भी बोलेगा वाह जी वाह क्या बात है, चंद्र महाराज बहुत अच्छे फल देने वाले। नहीं भैया, बहुत अच्छे फल नहीं देंगे चंद्र महाराज, खराब फल देंगे। क्यों? चंद्र तो उच्च के बैठे हैं, उच्च ग्रह की दशा चल रही, खराब फल क्यों देंगे? क्योंकि ये सिंह लगन की कुंडली है। 5 नंबर का लिखा हुआ सिंह राशि होता है। 5 नंबर का लिखा हुआ लगन स्थान पर, तो सिंह लगन की कुंडली है। और ये कौन सा जो चंद्रदेव है वो कौन से भाव के स्वामी है? तो ये द्वादश भाव के स्वामी है। तो द्वादश भाव के स्वामी मतलब मारक ग्रह इस कुंडली में। मारक ग्रह का उच्च होना अच्छा नहीं माना जाता। द्वादश भाव को कहते हैं खर्चा, कर्जा, है ना, दवाइयों का खर्चा, हेल्थ इश्यूज, हृदय संबंधी समस्या, छाती संबंधी समस्या, माता के साथ इश्यूज, माता को हेल्थ इश्यू हो जाए, माता के लिए खर्चे हो, स्थानांतरण हो, एक जगह स्टेबिलिटी ना मिले, व्यवसाय करे तो लॉस हो जाए,
और साथ ही साथ नौकरी भी करे तो उसमें भी स्थानांतरण होते रहें या स्टेबिलिटी ना रहे, और नौकरी में भी खर्चे हों, इनकम हो लेकिन खर्चे ज्यादा हों, तो वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बहुत अच्छी बात नहीं है। चंद्र का दशम स्थान में उच्च होना बहुत खराब होता है, अच्छा नहीं होता। 2 नंबर के साथ हो तो खराब। 3 नंबर, 3, 4, 5, 6, 4 नंबर आ गया 11वें भाव में। 11वें भाव का मतलब क्या होता है? 11वें भाव का मतलब होता है लाभ का भाव, आय का लाभ, इनकम का लाभ, पैसों का लाभ, धन का लाभ, प्रतिष्ठा का लाभ, है ना। लेकिन 11वें भाव का मतलब छोटी मोटी बीमारियां भी होता है। अभी क्या होता है कि इस कुंडली में चंद्र कोई योग कारक नहीं है, मारक है, क्योंकि ये कन्या लगन की कुंडली, कन्या लगन की कुंडली में चंद्र महाराज 11वें भाव के स्वामी मारक ग्रह होते हैं, और मारक ग्रह की यदि कहीं दशा चल रही है तो ये अपने आप में खराब फल देने वाली है, बहुत खराब फल देने वाली है, क्योंकि बीमारियां जो है ना वो बहुत होंगी। अच्छा, शत्रु राशि 3 नंबर में मिथुन राशि, तो मिथुन राशि के साथ चंद्र बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, तो ये लाभ थोड़ा बहुत करवाएंगे, इनकम आती रहेगी, लेकिन वो नौकरी में, बिजनेस में लॉस जाएगा। हेल्थ इश्यूज होते रहेंगे, माता से ना बने या माता को हेल्थ इश्यूज हो, ऐसी स्थितियां भी बन जाएंगी। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन डिले या देरी के साथ बने, काम में डिले हो, मन चिंतित रहे, तनाव में रहे और एंजाइटी में रहे, ऐसी स्थितियां बनेगी। तो अच्छी बात ये नहीं है, नौकरी ही करना यहाँ पर चाहिए, उसी में लाभ मिलेगा। बिजनेस करेंगे या प्रोफेशन करेंगे तो उसमें लाभ नहीं मिलेगा। देखो, मैं नेगेटिव जब बोलता हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नेगेटिव इंसान हूँ। मैं नेगेटिव बोलता हूँ, इसका मतलब ये है कि कुंडली में नेगेटिव दिख रहा है ना। मैं कई बार बोलता हूँ गोल्डन पीरियड, वाह जी वाह, बहुत अच्छा है, ऐसा भी तो बोलता हूँ मैं। कई लोग कहते हैं अरे सर नेगेटिव बोल रहे हैं आप। अरे बाबा, तो जो दिख रहा है बोलूंगा ना, मेरा प्रोफेशन ही है। पॉजिटिव पॉजिटिव बोलना है तो फिर मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊँ है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर क्या फल मिलेंगे? बहुत शानदार फल मिलेंगे। चलिए, अब पॉजिटिव बन जाता हूँ। हाँ यहाँ पर बहुत अच्छे फल मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि तुला लगन की कुंडली है और चंद्र महाराज स्व राशि में बैठे, मतलब कर्म भाव के स्वामी कर्म स्थान पर बैठे, कर्मेश कर्म स्थान पर बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छे ग्रह। इस कुंडली में मारक नहीं होते चंद्र। कई लोग समझते हैं कि तुला लगनी कुंडली में चंद्र मारक होते हैं, नहीं भैया। तुला लगनी कुंडली में चंद्र सम ग्रह होते हैं, सम सामान्य ग्रह होते हैं। मतलब वो यदि शत्रु राशि में बैठेंगे तो खराब फल दे देंगे, अच्छे मित्र राशि में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे फल दे सकते हैं। लेकिन 4 नंबर स्व राशि बैठेंगे तो बहुत ही शानदार फल देंगे। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य संबंध में बहुत उन्नति हासिल करवाते हैं, बहुत शानदार फल देते हैं। जस्ट लाइक गोल्डन पीरियड, व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। डिग्री वाइज बल देख लेना, जो मैंने अभी आपको समझाई थी, यहाँ पर समझाई थी ना मैंने बल होगा तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत उन्नति करेगा। 4 के बाद में 5 नंबर, 5, 6, 7, 8। 5 नंबर का मतलब होता है सिंह राशि, और अच्छा मैंने 4 नहीं लिखा तो 4 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो 4 नंबर है ना, कर्क राशि। कर्क राशि कहां पर है? भाग्य स्थान पर। तो भाग्य भाव के स्वामी कर्म भाव पर बैठे हैं। वृश्चिक लगन मतलब कि मंगल महाराज की कुंडली है। अब क्या कहते हो, भले ही यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, शत्रु राशि है, डरने का बात नहीं है, कोई डरने का बात नहीं है, बहुत अच्छे फल मिलेंगे। इस जगह पर चंद्र महाराज भाग्य में बहुत उन्नति देंगे, भाग्य को बहुत आसान बनाएंगे। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, कैरियर, बहुत उन्नति करेंगे, करने वाले हैं। हाँ, थोड़ी बड़ी स्वास्थ्य की समस्या चल सकती, क्योंकि 5 नंबर इन्हें गर्म राशि, गर्म राशि मतलब सूर्य की राशि ना 5 नंबर गर्म तत्व, और चंद्र महाराज ठंडे तत्व। तो जैसे मुझे अभी खांसी आई, हालांकि ये खांसी सर्दी खांसी की वजह से नहीं है, कुछ गले में अचानक इरिटेशन हो गया लेकिन सर्दी खांसी या ठंडे गर्म के जो रोग हैं वो होने की संभावना यहाँ पर बन जाती है। तो ये स्थिति छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज और खासतौर पर सर्दी के इश्यूज जरूर पैदा कर सकती है। बाकी बहुत अच्छे हैं 5 नंबर के साथ चंद्र महाराज। 5 के बाद में 6 नंबर। अब क्या होगा, यहां पर बहुत खराब फल मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 4 नंबर कहां चले गया? कर्क राशि कहां चलेगी? अष्टम स्थान पे। चंद्र महाराज अष्टम भाव के स्वामी होकर कर्म भाव पे बैठे हैं। अब अष्टम भाव को क्या बोलते हैं? चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन। और चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन कर्म भाव पर आ गए तो क्या होगा? काम में चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन बना रहेगा। अब व्यक्ति तनाव में रहे, परेशान रहे, चिंतित रहे, घबराया हुआ रहे, बार बार एंजाइटी जैसी स्थितियां हों, ऐसा होगा। पढ़ाई लिखाई में भी मन न लगे, बिजनेस में तो लॉस जाएगा। नौकरी ही यहाँ पर एक रास्ता होती है। सही समय पर घर ना बने, माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहे, तो यार ये देखो ये नेगेटिव स्थिति है, खराब स्थिति है, किया जाना चाहिए। अब 4 नंबर यहाँ आ जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि। मकर
मकर लगन की कुंडली हो गई, और मकर लगन की कुंडली में भी चंद्र महाराज वैसे तो मारक ग्रह ही होते हैं, क्योंकि शनि देव की कुंडली है ना ये, तो मारक ग्रह चंद्र महाराज हो जाते हैं। और मारक ग्रह की मार्केश की मादा चंद्र की दशा को जब चलती है तो इसको कहते हैं मार्केश की दशा चल रही है। मारक है ना मारने वाला, तो मारता कौन है, शत्रु ही मारता है। तो भाई ये स्थिति खराब है, चिंता तनाव एंजाइटी डिप्रेशन जैसी स्थितियां बनी रहती है, इंसान को उन्नति नहीं मिलती, चाहे पढ़ाई लिखाई हो चाहे करियर हो। बिजनेस नहीं करना है, नौकरी की ही सलाह यहाँ पर की जाती है। और लोन लेकर के बड़े मकान, जैसे होता है ना कि कई बार कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम बड़ा मकान बनाए, हर कोई सोचता है बड़ा मकान बनाए, हर कोई सोचता है, मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन समय की बात है कि कब बनाए। तो चंद्र की दशा बड़ा मकान बनाने की नहीं, क्यों? क्योंकि इंसान फिर लोन में डेब्ट में फंस जाता है। बड़ी गाड़ी खरीदने की चंद्र की दशा, क्योंकि इंसान लोन में डेब्ट में फंस जाता है। यहाँ पर जरूर ध्यान, क्योंकि 7 नंबर में तुला राशि शुक्र की राशि है। शुक्र जो है वो लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, चंद्र मन के है, तो मन लग्जरीज हो जाता है, लेकिन अब भाग्य साथ नहीं देता तो फिर इंसान कर्ज में फंसता है। ये बात को ध्यान रखना। 7 के बाद में 8 नंबर, 8 9 10 11 4 5 6 7। अभी क्या होगा? अभी चंद्र जो है वो 6वें भाव के स्वामी होकर के और 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि में बैठे हैं। और वृश्चिक राशि क्या होती है? वृश्चिक राशि नीच राशि होती है, चंद्र महाराज की नीच राशि होती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि नीम का पेड़, उसके ऊपर करेले की बेल। देखो मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई है जो वो मैं बोल रहा हूँ। मतलब ये कि खराब भाव के मालिक मार्केश, और मार्केश भी नीच राशि के, ऐसे इंसान बहुत परेशान रहता है। हेल्थ इश्यूज, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, सक्सेस न मिलना, भागदौड़ ज़्यादा होना, मन भ्रमित रहना, चिंता में रहना, तनाव में रहना, कैरियर सही स्टेबल ना होना, मतलब चंद्र की दशा खराब जाती है, अच्छी नहीं जाती। इसके लिए उपाय करना बहुत जरूरी होता है। 8 नंबर के साथ 9 नंबर, 9 10 11 12 1 2 3 4। यहाँ पर चंद्र महाराज बहुत शानदार फल देंगे। क्यों? वाई? उसकी वजह यह है कि मीन लगन की कुंडली है, और मीन लगन की कुंडली में चंद्र जो है पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव के स्वामी जो है वो कर्म भाव पर बैठे हुए हैं, और पंचम भाव को कहते हैं बुद्धि का भाव। और ये अति योग कारक ग्रह है, अति योग कारक। तो अति योग कारक ग्रह यदि कर्म स्थान पर आकर के बैठ गए, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति का कर्म बहुत योग कारक, मतलब बहुत आगे बढ़ने वाला है। बौद्धिक क्षमताएं बहुत विकसित होंगी, पढ़ाई लिखाई नौकरी में व्यक्ति बहुत आगे बढ़ेगा, शार्प होगा इंसान। यदि पढ़ाई लिखाई भी कर रहा होगा तो शार्प होगा बच्चा, यदि नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन भी कर रहा है तो इंसान शार्प होगा, बहुत उन्नति हासिल करेगा, मकान भूमि गाड़ी वाहन तैयार करेगा, माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, इंसान की माँ से बनेगी भी, और साथ ही साथ में उसका खुद का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो ये स्थिति बहुत अच्छी स्थिति होती है। 9 नंबर का मतलब होता है धनु राशि, धनु मतलब गुरु की राशि। तो चंद्र और गुरु साथ में, चंद्र गुरु की राशि में बैठे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। 9 नंबर का, 9 के बाद में 10 नंबर, 10 नंबर 10 11 12 1 2 3 4। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? देखो यहाँ पर ना मिले जुले फल मिलेंगे। 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि। मकर राशि शनि महाराज की राशि, शनि महाराज की राशि में चंद्र महाराज खराब फल देते हैं, है ना। लेकिन वहीं पर मेष लगन की कुंडली में चंद्र महाराज सुख भाव के स्वामी भी है, चौथे भाव के स्वामी हो गए ना, तो सुख भाव के स्वामी हो गए। तो भौतिक सुख सुविधाओं के मालिक की दशा चल रही है, चंद्र की दशा भौतिक सुख सुविधाओं के मालिक की दशा चल रही है, भौतिक सुख सुविधाओं के भाव पर प्रभाव डाल रहा है, मतलब मकान भूमि गाड़ी वाहन मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, और बढ़ेगा चंद्र की दशा में, ये बात भी सही है। लेकिन चूंकि शनि की राशि में चंद्र बैठा है तो चिंता तनाव एंजाइटी की स्थिति बनी रहेगी, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हृदय संबंधी समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की स्थिति हो सकती है, चिंता तनाव ज्यादा बन सकता है। लेकिन वहीं पर नौकरी में इंसान बहुत उन्नति करेगा। बिजनेस की सलाह मैं नहीं देता हूं, लेकिन नौकरी में इंसान बहुत उन्नति करता है, बहुत आगे बढ़ता है। पढ़ाई लिखाई में भी व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है, लेकिन चिंता ज्यादा करता है, सोचता ज्यादा है, लेकिन एंड ऑफ द डे फिर सफलता भी उसे मिल जाती है। तो ये ऐसी स्थिति कुछ है 10 नंबर के साथ। 10 के बाद में 11 नंबर, 11 12 1 2 3 4। यहाँ पर 2 नंबर मतलब कि वृषभ लगन की ये कुंडली हो गई, और चंद्र महाराज जो है तृतीय भाव के स्वामी, तो मारक ग्रह कहलाते हैं, और फिर शत्रु राशि में बैठे हैं, खराब फल मिलेंगे। चंद्र की दशा जब भी चलेगी व्यक्ति यही बोलेगा कि मुझे बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आसानी से मुझे कुछ भी नहीं मिलता है, पढ़ाई लिखाई हो या नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन हो, कोई चीज मुझे आसानी से नहीं मिल रही है, लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। व्यक्ति अपने आप को कमजोर समझता है, और शनि और चंद्र जब बैठते हैं तो विषयोग का निर्माण होता है। वैसे शनि चंद्र नहीं बैठे, लेकिन चंद्र शनि की राशि में तो बैठे हैं, तो विषयोग का निर्माण होता है। विषयोग का मतलब ये होता है कि मन ही मन में या तो गुस्सा हो, क्रोध हो, चिढ़ हो, लेकिन व्यक्ति उन्हें निकाल ना पाए, वैसी स्थितियां बन जाती है।
अब बिजनेस की सलाह मैं यहाँ नहीं दूंगा, नौकरी की ही सलाह दूंगा। और नौकरी जो करेंगे तो उसमें व्यक्ति सक्सेस हो सकता है, बहुत ज्यादा मेहनत करेगा तो। फिर 11 नंबर के साथ और 11 के बाद में फाइनली 12 नंबर, 12 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या होगा, कई सारे लोग यहाँ पर ना कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रेडिक्शन को हमेशा ये कहते हैं कि यहाँ पर खराब फल मिलेंगे, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल फल बताता हूँ। 4 नंबर धन भाव के स्वामी, देखो मारक ग्रह। 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि, मिथुन लगन की कुंडली हो गई। 4 नंबर का लिखा हुआ धन स्थान पर, तो धन स्थान के स्वामी कौन हो गए? 4 नंबर का मतलब क्या होता है? कर्क राशि। कौन हो गए धन स्थान के स्वामी? भाई 4 नंबर धन स्थान पर लिखा हुआ ना, कर्क राशि धन स्थान पर लिखी है, तो कर्क राशि के स्वामी कौन होते हैं? चंद्र। तो धन भाव के स्वामी कौन हो गए? चंद्र। और चंद्र कौन सी राशि में बैठे? मीन राशि में। मीन राशि क्या है? गुरु की राशि, तो चंद्र की मित्र राशि हो गई। ठीक है, तो धन के मालिक यदि कर्म स्थान पर मित्र राशि में बैठे हुए हैं तो इंसान को धन तो रहेगा। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन जो भी वो करे उसके धन में उन्नति होती रहेगी, वो धन में बहुत आगे बढ़ने वाला है, ये बात आप जरूर एक ध्यान रखिए। इसके अलावा फिर सब चीजें गड़बड़ हो सकती है, जैसे पढ़ाई लिखाई में मन न लगे, हेल्थ इश्यूज हो, घर परिवार में मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो, ये सब चीजें हो सकती हैं। हेल्थ इश्यूज में खासतौर पर सर्दी जुकाम या छाती संबंधी या हृदय संबंधी समस्या हो, ये भी हो सकता है, तो इनका ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो धन, इनकम, आय, पैसे के दृष्टिकोण से कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मार्केट होने के बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चर्चा की है 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक दशम स्थान पर चंद्र होंगे, या मेष लगन की कुंडली से लेकर के मीन लगन की कुंडली तक दशम स्थान पर चंद्र होंगे, तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो मुझे आप बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।